देती हूँ। सच में हमारा परमेश्वर महान है और दयालु है। जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक तरफ यदि हम उसको भूल जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, न ही कभी छोड़ता है, क्योंकि उसने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। और वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। और मैं अपनी गवाही को भी दूंगी। सच में परमेश्वर ने हमें, पवित्र आत्मा तो हमें बहुत साल पहले मिल चुकी थी और कई बार हमारे कामों के द्वारा, हमारी गलतियों के द्वारा परमेश्वर हमसे दूर हो जाता। वो हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को फिर से पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से फिर से भरता है। वो तो हर बार चाहता है कि हमारे लोग, हमारे बहन बेटियां, हमारे मतलब जो बच्चे हैं वो सत्य पर चलें। लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, हम लोगों को देखकर, संसार की बातों को देखकर हम बहक जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हमेशा वो सत्य की राह दिखाता है कि ताकि हम उसके साथ बैठ सकें, ताकि उसके साथ उसके राज्य के अनुसार बनने पाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अभी जब 28 तारीख को जब होल नाइट प्रेयर हुई थी, सच में जैसे अभी सुमन दीदी ने मतलब कहा कि परमेश्वर हमारे उन गुनाहों को, उन गलतियों को जो हमने किया है, परमेश्वर हमें बताता है। और जब हम उससे पछताव करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे वो गुप्त पाप भी मिटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें टच किया और हमें अपनी आत्मा से भरा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में हम तो उसे भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता और ना ही कभी हमें छोड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एक कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु को उन बातों के लिए, उन आशीषों के लिए, उस दया के लिए प्रभु का हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और एक छोटी सी गवाही को देंगे। हमारे नंदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी जो नंद है उसके लड़के को हाथ में चोट आ गई थी और वो हाथ चोट के कारण मतलब पतला होता जा रहा था। जब हमारी नंद ने हमें फ़ोन किया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा परिवार, मतलब हम हिंदू परिवार से हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई और जब से मेरी नंद, मेरी सास, मतलब मेरा पूरा परिवार, कि जब मतलब कोई दिक्कत या परेशानी आती है, जब वो कहती है वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। लेकिन मेरी मन की सिर्फ एक इच्छा है कि अधूरे नहीं, प्रभु उनको पूरी रीति से आप अपने तरफ खींचिए, अपनी तरफ लाइए। वो सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए नहीं, बल्कि वो खुद प्रार्थना करें और सत्य की राह पर चलने पाएं। बस मेरी यही प्रार्थना है। और जब उस लड़के के लिए प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने लहू के द्वारा उसके हाथ को चंगा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब हमने अपनी नंद से कहा कि एक बार मतलब चर्च में उसे भेजना, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरा मतलब वो लड़का भी और मेरे नंदू यहाँ पर आए, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और एक छोटे से गीत को गाएंगे। कई बार हम अपने मन के द्वारा पाप करते हैं, मन के द्वारा, और परमेश्वर से यही कहें कि परमेश्वर हमारे मन को स्थिर कर, ताकि हम आपकी उन बातों को समझ तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद ना होता, ना होते अगर रूहे पाक से पैदा यीशु, तो होता है खुदा क्या मालूम ना होता। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह, मरना नफा, जीना मसीह, मरना नफा।
जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। ओ आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह, मरना नफा, जीना मसीह, मरना नफा। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा, मेरा मसीहा, मेरा दूल्हा, मेरा मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दूल्हा, मेरा मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह, मरना नफा, जीना मसीह, मरना नफा। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार।